क्या आप जानते हैं मेल्टडाउन में और टेंट्रम में फर्क सिर्फ बिहेवियर का नहीं होता बल्कि ब्रेन केमिस्ट्री का होता है। हाय माय डियर पेरेंट्स, आज हम बात करेंगे एक कंफ्यूजिंग टॉपिक की जो कि अक्सर पेरेंट्स को परेशान करता है, वो है टेंट्रम एंड मेल्टडाउन। दोनों ही बहुत स्ट्रेसिंग एंड डिफिकल्ट बिहेवियर हैं, लेकिन इनके पीछे की साइंस, इनके पीछे की ब्रेन केमिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इनको रिस्पॉन्स भी अलग तरीके से करना चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज टेंट्रम। टेंट्रम एक गोल ड्रिवन बिहेवियर होता है। बच्चे को कोई चीज चाहिए, फॉर एग्जाम्पल बच्चे को मोबाइल चाहिए, अटेंशन चाहिए, वो जमीन पे लेटेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, ठीक है, अनटिल अनलेस उसको वो चीज मिलना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ड्यूरिंग द टेंट्रम बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव रहता है, जिसका मतलब है बच्चा अपने कंट्रोल में होता है, वो इंटेंशनली इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा होता है। साइंस सेज द चाइल्ड इज इन्फ्लुएंसिंग द एनवायरनमेंट, दे आर टेस्टिंग द लिमिट्स एंड निगोशिएटिंग पावर। उसके बाद देखते हैं व्हाट इज मेल्टडाउन। मेल्टडाउन होता है जब बच्चा इमोशनली और सेंसरी तौर पे ओवरलोड फील करता है तो वो रिएक्ट करता है। ये एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, इसमें बच्चे का कंट्रोल नहीं होता। अकॉर्डिंग टू द साइंस इसमें बच्चे का अमिगडाला हाईजैक हो जाता है, यानी कि बच्चे का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और बच्चा अपने कंट्रोल में नहीं होता। डॉक्टर रोज ग्रीन कहते हैं चिल्ड्रन डू वेल इफ दे कैन, मेल्टडाउन आर नॉट चॉइस बट दे आर द सिग्नल ऑफ डिस्ट्रेस। सबसे पहले टेंट्रम का और मेल्टडाउन का एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि पेरेंट्स को किस तरह से रिस्पॉन्स करना चाहिए। इससे पहले है कंट्रोल। टेंट्रम में बच्चे का पार्शियल कंट्रोल होता है, लेकिन मेल्टडाउन में बच्चे का अपने ऊपर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद है रीजन। टेंट्रम में बच्चे की कोई ना कोई रीजन होती है, लेकिन मेल्टडाउन में बच्चा या तो ओवरवेल्म्ड होता है या स्ट्रेस्ड होता है। टेंट्रम में तो ऐसा होता है, अगर बच्चे को वो चीज मिल जाए जिसके लिए वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, तो यस ठीक है, लेकिन मेल्टडाउन में ऐसा नहीं होता। टेंट्रम तो हर बच्चा ही शो करता है, लेकिन मेल्टडाउन सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चे या वो बच्चे जिनको सेंसरी इश्यूज हैं वो बच्चे शो करते हैं। ये एरिया कौन सा इन्वॉल्व होता है? टेंट्रम में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होती है और मेल्टडाउन में अमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम इन्वॉल्व होता है। टेंट्रम में बच्चा आपको देख रहा होता है और आपके रिस्पॉन्सेस को चेक कर रहा होता है और आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है और उसके मुताबिक वो बिहेव कर रहा होता है, लेकिन मेल्टडाउन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेल्टडाउन में बच्चा बिल्कुल डिस्कनेक्टेड फील करता है, जबकि टेंट्रम में बच्चा एनवायरनमेंट के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ पेरेंट्स ने क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपने काम रहना है। अगर बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है तो आपने कामली उसकी बाउंड्री सेट कर देनी है। हमें ये चीज चाहिए लेकिन ये अभी पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स करें। अगर वो कुछ अच्छा करता है तो उसको फौरन से उस पे प्रेज करें कि हाँ ये तुमने अच्छा किया है, मैं इस पे बहुत खुश हुई हूँ। उसको फिजिकल अप्रेजल भी दे सकते हैं, कोई उसको चीज दे दें, ठीक है, इससे उसकी इंकरेजमेंट बढ़ेगी और उसका बिहेवियर जो बैड बिहेवियर है वो कम होगा। जब भी बच्चा मेल्ट डाउन करेगा तो उस पे आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपने बच्चे को सेफ और काम करना है। जो ओवर स्टिमुलेटिंग चीजें हैं वो हटा देनी है, जो बहुत ज्यादा शोर का बाइस बन रही हैं, जो बहुत ज्यादा लाइट का बाइस बन रही हैं, शोर कम कर दें, ठीक है, लाइटों को डिम कर दें, ठीक है, एक पुरस्कून एनवायरनमेंट बनाएं। बहुत ज्यादा बोले नहीं, लेक्चर नहीं दें, अपनी सेफ्टी को, बच्चे की सेफ्टी को और अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करें। डॉक्टर सीगल कहते हैं कनेक्ट बिफोर यू करेक्ट, यानी कि बच्चे की इमोशनल सेफ्टी पहले और बिहेवियर शेपिंग बाद में। टेंट्रम और मेल्टडाउन दोनों ही स्ट्रेसिंग बिहेवियर है, दोनों ही डिफिकल्ट बिहेवियर हैं, दोनों से ही स्ट्रेस होती है, लेकिन हर बच्चे का अपने बिहेवियर को शो करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और मेल्टडाउन शो कर रहा है तो वहां पे आपने उसको समझना है, परेशान नहीं होना, उसको सपोर्ट करना है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्स करना है। बच्चे बैड बिहेवियर शो नहीं करते, वो दिखाते हैं कि हम किस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। आज अगर हम उनकी मुश्किल को आसान करेंगे, उनको समझेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे तो इससे उनकी दुनिया बेहतर होगी। बच्चा मेल्टडाउन में है तो यहाँ पे अक्सर मदर्स पूछती हैं बच्चे को समझाना मुश्किल हो गया है, बच्चा नहीं समझ रहा। तो यहाँ पे मैं आपको कहूंगी कि बच्चे को डिसिप्लिन करना है, बच्चे को पनिश नहीं करना। डिसिप्लिन आपने किस तरह से करना है?
आप विजुअल कार्ड्स रखें, हिटिंग वाला कार्ड रखें। अगर बच्चा हिट कर रहा है, चीजों को मार रहा है, तो कार्ड दिखाएं और कहें नो हिटिंग। एक स्ट्रिक्ट रूटीन बनाएं, सरप्राइजेस को अवॉइड करें। मैं पहले भी बार बार अपने वीडियोस में कहती हूँ, बच्चे के लिए प्रिडिक्टेबल रूटीन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी होगी और बच्चे के बिहेवियर्स कम आएंगे। जब मेल्टडाउन करेगा तो आपने चीखना नहीं है, पनिश नहीं करना। अगर आप चीखेंगे, पनिश करेंगी तो ये बिहेवियर बच्चे के बिहेवियर को ज्यादा वर्स्ट बनाएगा। वो नेक्स्ट टाइम इससे ज्यादा मेल्टडाउन करेगा, इससे ज्यादा टेंट्रम शो करेगा। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए और एजुकेटर्स के लिए एक टिप है, जब भी बच्चा डिसरेगुलेटेड होगा तो बच्चे को हमने सिखाना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले उसको काम करना है, ठीक है, उसके स्ट्रेस को कम करना है। तो ये थी आज की वीडियो। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप अपने बच्चे से कनेक्ट कर पा रहे हो कि आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी।